हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसका अभी तक मैंने पार्ट 4 कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नी टीम सी मी टीम सी का अर्थ है तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। उसके बाद दे रहा है ब्ले नी सी, ब्ले नी सी का अर्थ है तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस सांकेतिक भाषा में कहाँ के लिए, कहाँ के लिए कौन सा, यही आपका ऑप्शन दे रहा है, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नी टीम सी का तुम कैसे हो, ब्लेस नी सी तुम कहाँ हो। तो आपसे कह रहा है इसका कौन सा शब्द लिखा गया है। अब खोजेंगे ये कहाँ पे लिखा हुआ है। हम देख रहे इस जगह पे है, यहाँ पे है तो कॉमन नहीं है, ये दोनों को हटाना जरूरी है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ तुम, यहाँ भी तुम, यहाँ भी तुम, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन। क्या करेंगे, ये दोनों में से जो दोनों कॉमन मिलता हो उसको हम काट देंगे। यहाँ नी है, यहाँ भी नी, यहाँ सी है, यहाँ भी सी। हमारा निकल कर आ गया ब्ले। तो कहाँ के लिए हमारा हो गया शब्द ब्ले, यही हमारा आंसर। ऑप्शन में देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तय नहीं कर सकते, ये तो नहीं होगा, तय तो हम कर लिए। इनमें से कोई नहीं, दोनों में अंतर रहता है, इस बात को याद रखिए। तय नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, नहीं बनेगा। इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जबकि आंसर तो हम निकाल लिए हैं। तो ये तो नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब होता है कि ये वाला ऑप्शन आपका इसमें नहीं है, ये जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर आपका आ गया है, तो हमारा आंसर ब्ले, इसलिए हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये दोनों का अंतर समझिएगा, तय नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तय नहीं कर सकते का मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन में नहीं है, हमारा आंसर निकल गया है, तो हमारा आंसर ब्ले हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी सांकेतिक भाषा में जेन जेन टोपी, जेन टोपी का अर्थ है शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, कॉमा सुसेंग, सुसेंग का अर्थ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुजेनुस, सुजेनुस का अर्थ है बहुत और शुभ, बहुत और
शुभ। तो आपसे कह रहा है उस भाषा में और के लिए कौन सा शब्द आपका आएगा, यही क्वेश्चन है। खोजेंगे और कहाँ पे है, हम देख रहे और यहाँ पे है। अब देखेंगे कहीं हमारा और किसी में तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन रहेगा तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को तो हटाना जरूरी है। हम देख रहे हैं बहुत यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत को काट दीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं सु यहाँ भी है, सु यहाँ भी है। जो इधर कॉमन वो इधर कॉमन। अब यहाँ देखेंगे शुभ, शुभ यहाँ है, शुभ यहाँ है। 1 नंबर में और 3 नंबर में शुभ को काटिए, इसका क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं जेन, जेन बच गया हमारा नूस, यही हमारा जो है आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में फीट ना साक का अर्थ है तुम हो अच्छा, तुम हो अच्छा। फिर कह रहा है साक का जो, फिर कह रहा है साक का जो का अर्थ है वह है अच्छा, वह है अच्छा। फिर दे रहा है पिट और मो, पिट और मो का अर्थ है तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उस भाषा में भी के लिए, भी के लिए कौन सा आपका आया है। और आपका ऑप्शन में दे रहा है, ए नंबर दे रहा है ऑड, बी नंबर का दे रहा है मो, सी नंबर दे रहा है ऑड या मो, ऑड या मो, डी नंबर दे रहा है जानकारी अधूरी है। ई नंबर का ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, यही आपका क्वेश्चन दे रहा है, हमको निकालना है भी का, कि भी के लिए कौन सा आपका शब्द आएगा। हम खोजेंगे भी किस जगह पे है, हमारा भी यहाँ है। अब क्या करेंगे कि हम जान गए हैं कि इसी तीनों में से कोई एक होगा हमारा आंसर, तो इस दोनों को हटाना जरूरी है, जबकि भी हमारा कहीं कॉमन नहीं है। हम देख रहे हैं तुम यहाँ है, तुम यहाँ है। चलिए तुम, ये दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको काट देंगे, तो आपका कॉमन ये आपका फिट कर दिया। यहाँ भी ये वाला दोनों कॉमन है, ये हट गया। अब हमारा बच गया भी आओ। अब इसको हटाना जरूरी है, तो आओ हम खोजेंगे, तो आओ हमारा कहीं भी नहीं है। अब क्या करेंगे, यही दोनों में से तो होगा, लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते कि ये होगा कि ये होगा।
दोनों में से एक ही होगा, तो क्या करेंगे, ये तो सिंगल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑड या मो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या में, क्योंकि इसके साथ आओ है, ये तो अभी हटा नहीं है। इस चीज को याद रखिए, इसको भी आई कर दीजिए। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में इम, जी, लू का अर्थ है तुम इसे करो, तुम इसे करो। जू इफ एम, जू इफ एम का अर्थ है वस्तुएं कैसी है, वस्तुएं कैसी है। लू सैम, लू सैम का अर्थ है तुम गाओ, तुम गाओ। एम पी जू, एम पी जू का अर्थ है वस्तुएं वस्तुएं मधुर है, वस्तुएं मधुर है, वस्तुएं मधुर है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस सांकेतिक भाषा में कैसी के लिए, कैसी के लिए कौन सा शब्द आएगा। चलिए, इसका ऑप्शन ए नंबर का दे रहा है जू, बी नंबर दे रहा है इफ, सी नंबर दे रहा है एम, डी नंबर दे रहा है तय नहीं कर सकते, ई नंबर का दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही आपका क्वेश्चन है। इम, जी, लू का अर्थ आपका दे रहा है तुम इसे करो, जू इफ एम वस्तुएं कैसी है, लू सैम तुम गाओ, एम पी जू वस्तुएं मधुर है कैसी। थोड़ा सा सुनने में अटपटांग लगता होगा, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है। जो वर्ड दे रहा है उसके अनुसार क्वेश्चन को हम लोग बनाना है, इस चीज को याद रखिए। क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में कैसी को खोजेंगे कि कैसी कहाँ पे लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं इस जगह कैसी है, अब देखेंगे कहीं कॉमन तो नहीं है, किसी और में तो नहीं है, तो हम देख रहे कैसी कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों को हटाना जरूरी है। वस्तुएं और है, इसको जब तक नहीं हटाएंगे हमारा आंसर क्लियर नहीं होगा। तो वस्तुएं खोजिए, हम यहाँ वस्तुएं, वस्तुएं, ये इसमें क्या कॉमन है, हम देख रहे जू, जू। अब क्या देख रहे हैं, है यहां भी, है यहां भी, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन एम, एम दोनों कट गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया इफ। तो हमारा कैसी के लिए आंसर हो गया इफ, यही आंसर। इसी तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में 7, 7, 8, 6 का अर्थ है, 7, 8, 6 का अर्थ है मुझे सेब लाओ, मुझे सेब लाओ। उसके बाद दे रहा है 9, 5, 8
का अर्थ है छीलो हरे सेब। छीलो हरे सेब। 6, 4, 5 का अर्थ है लाओ हरे फल। लाओ हरे फल। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उस सांकेतिक भाषा में मुझे के लिए कौन सा आपका अंक आएगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन यही है, इसी टाइप का रह सकता है, इससे भी अटपटा रह सकता है, तो आपको उससे मतलब नहीं है कि क्या लिख रहा है, सिर्फ हमको निकालना है। जैसा भी क्वेश्चन रहे, हो सकता है कि आपका कोई सिंबल दे दे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे को खोजना है, कहाँ लिखा हुआ है, हम देख रहे इस जगह पर है, कहीं कॉमन तो नहीं है और कहीं तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा कहीं कॉमन नहीं है, यानी इसको और इसको हटाना जरूरी है। अब यहाँ सेब है, यहाँ भी सेब है, ये दोनों को काट दीजिए। सेब सेब, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, दोनों कॉमन, जो उधर कॉमन वो इधर भी कॉमन, हटा देना है। अब लाओ, लाओ कहाँ पे है, यहाँ भी लाओ, यहाँ लाओ, ये इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 6, यहाँ 6, यानी हमारा आंसर हो गया 7। मुझे के लिए आंसर 7। इसी तरह बनाएंगे E X T R A V A G A N Z A कह रहा है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड निम्न में से कौन सा होगा यदि प्रत्येक अक्षर अगले स्थान से एक स्थान आगे बढ़ जाए। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर जो इससे एक स्थान आगे बढ़ जाए, यानी एक स्थान आगे का मतलब +1 करेंगे, सभी में +1 करना है। तो ई के बाद क्या होता है, ई के बाद हमारा एफ होता है, एक्स के बाद क्या होता है वाई, टी के बाद क्या होता है यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, बी के बाद डब्ल्यू, ए के बाद बी, जी के बाद एच, ए के बाद बी, एम के बाद ओ, जेड। अब जेड तक पहुंच गए, जेड के बाद क्या होगा, फिर ए में पहुंच जाएंगे, ए के बाद क्या होगा बी। क्वेश्चन मिला लीजिए, ऑप्शन में एफ वाई यू, एफ वाई यू, एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू, बी एच बी, बी एच बी, उसके बाद ओ ए बी, ओ ए बी। यही हमारा आंसर, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, यही आंसर हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी ओ एम बी ए वाई, बी ओ एम बी ए वाई, इसको लिखा जाता है एम वाई एम वाई एम वाई। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है टी ए एम, टी ए एम आई एल एन ए डी यू, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, आपसे क्वेश्चन यही दे रहा है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका देगा और आपको पकड़ना है कि आखिर क्या हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं एम वाई एम वाई एम वाई, क्या कर रहा है, क्रमांकित मान तो देंगे, उससे पहले एक नजर देख लेंगे कि यही दो लेटर घुमा आखिर बात क्या है। हम देख रहे हैं हमारा एम यहाँ है, वाई यहाँ है, यानी हमारा देखते हैं तीसरा नंबर में, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये भी आपका तीसरा नंबर में, इसको छोड़ने के बाद दो पार्ट में बांटा है, तीसरा वाला को उठाया है, यानी इसको दे दिया एम, ये दे दिया है वाई, इसी को रिपीटिंग कर दिया है,
my। इसमें देखिए तीसरा लेटर हमारा m, इसको ले लीजिए, फिर यहाँ से तीसरा लेटर आपका n, फिर यहाँ से तीसरा लेटर u, इसी को आपका रिपीट कर दीजिए m n u m n u m n u, यही आंसर। क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि R को N, D को T, I को U, O को I, E को R, T को O, U को D, N को C, C को E द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक शब्द दे रहा है I N T R O D U C E को किस प्रकार लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो आपका 1 नंबर एनी टाइम हाथ पे रहेगा। चलिए जो आपका दे रहा है उसको आपको खाली इसका लिख दीजिए। आई के बारे में क्या दे रहा है, आई का कोड क्या दे रहा है खोजिएगा, तो आई का दे रहा है यू, यहाँ यू लिख दीजिए। एन का क्या दे रहा है, तो यहाँ खोजेंगे तो एन को सी लिखा गया है। उसके बाद खोजिएगा कि टी को क्या लिखा गया है, तो हम यहाँ देख रहे हैं टी को ओ लिखा गया है। इतना लिखने के बाद तुरंत ऑप्शन पे चले जाइएगा, ऑप्शन चेक करेंगे कि UCO कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं UCO सभी में है। चलिए आगे भी पूरा निकाल दीजिए। आर के बारे में निकालिए, तो आर का आपका दे रहा है एन लिख लीजिए। ओ का देख लीजिए, ओ को आई लिख दीजिए। डी के बारे में देख लीजिए, डी को टी, यहाँ टी लिख दीजिए। यू को डी लिखा जाता है, यू को डी लिखा जाता है, डी लिख दीजिए। सी का देखिए, सी को ई द्वारा दर्शाया जाता है। ई के बारे में क्या कह रहा है कि ई को आर द्वारा, ये आपका मिला लीजिए कहाँ पे है, UCO NIT DER, ये आंसर, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का UCO NIT DER। इसी टाइप का आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।